आदर और मान सम्मान के योग्य समस्त ग्रामवासी, बाहर से आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, ग्राम कुंभाखेड़ा में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी भीड़ देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है। एमएस भाई के कई प्रोग्राम में मैं पहले भी जा चुका हूं, वो बालक गांव की बात हो, सरसोद की बात हो, जेवरे की बात हो। मेरा भी मन था कई बार कि ऐसे प्रोग्राम हमारे गांव में भी करवाए जाए, गांव के लोगों को किसी न किसी बहाने इकट्ठा किया जाए ताकि वो एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के विचार जाने। और बहुत खुशी होती है जब हम किसी एक मंच पर इकट्ठे होते हैं। शायद 10-15 साल में ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। 10-15 साल पहले एक रामलीला करवाई गई थी शायद यहीं इसी मंच के ऊपर। उसके बाद दोबारा 15 साल के बाद कम से कम इस प्रकार हमारा गांव इकट्ठा हुआ है। बहुत ही खुशी का अनुभव होता है जब समस्त ग्रामवासी किसी कार्य को करते हैं। निश्चित तौर पर ये कार्य सराहनीय होता है। पिछली साल कुछ मित्र हम हिसार बैठे हुए थे, तभी वहां पर जिक्र चला हुआ था कि ऐसे ऐसे गेम करवाए जा रहे हैं जो पूरे हरियाणा लेवल पर करवाए जाएंगे। एक गांव को चूज किया जाएगा जहां पर रेस की प्रतियोगिता करवाई जाएगी। तो मैंने उनके बीच में प्रस्ताव रखा क्यों ना हमारे गांव के अंदर इस प्रकार के गेम करवाए जाए। तो मैक्सिमम जो लोग थे उन्होंने हमारे गांव का नाम भी नहीं सुना था। जैसे अनीता बहन ने बताया, गुरुकुल का इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने बताया कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे संस्था है जो 1968 से कार्य कर रही है, जब लोगों को पता भी नहीं था कि स्कूल क्या होते हैं, गुरुकुल क्या होते हैं। उस समय से हमारे गांव में गुरुकुल चलते हुए आ रहा है। अदर स्टेट से नहीं, इवन दूसरे देश, नेपाल जैसे देश से भी हमारे गांव के अंदर बच्चे पढ़ने आते थे। तब मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा और आश्वासन दिया कि जितने भी प्लेयर या कोचेज आएंगे उनके ठहरने की अच्छे से व्यवस्था की जाएगी और अच्छे से आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो उस प्रतियोगिता को हमारे गांव में आयोजित करवाया गया। हरियाणा के कोने कोने से उसके अंदर प्लेयर आए। 2 दिन का उनका ठहरने का यहाँ पर स्वागत किया गया, खाने पीने की व्यवस्था की गई। 600 जिसमें प्रतिभागी थे, 600 लड़के और 300 लड़कियां, 900 बच्चों का हमारे गुरुकुल में ठहरने का प्रावधान किया गया, व्यवस्था की गई और उन गेमों को बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित किया गया। बाद में जब एक दिन बैठे हुए थे तब उन्होंने कहा कि सर, जैसे आपने बोला था उससे भी बढ़ चढ़कर गांव वालों ने उसके अंदर भाग लिया और उन गेमों को आयोजित करने का काम किया। उसी प्रकार से मैं आपको आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे गेम हो आपको करवाए जाए आपके गांव के अंदर, ताकि आपका गांव का नाम भी दूर दूर तक फैले। और निश्चित तौर पर आज जो बच्चे प्रस्तुति दे रहे थे, 2 बच्चे मेरे स्कूल के भी थे जिन्होंने अच्छी प्रस्तुति दी। मुझे भी बड़ा प्राउड फील होता है कि जब बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर भी गांव कुंभाखेड़ा का भविष्य उज्जवल है। आज भी हमारे गांव के छोटे से गांव होने पर भी अच्छे अच्छे पदों पर लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं, चाहे फौज की बात हो या दूसरे पद पर। और निश्चित तौर पर मैं बच्चों का भविष्य, उज्जवल भविष्य देखता हूं। अगर पढ़ाई की बात की जाए तो निश्चित तौर पर हमारे गांव के बच्चे आने वाले समय में हमारे गांव का नाम रोशन जरूर करेंगे। अभी थोड़ी कमी रहती है तो वो खेलों की हमारे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरे गांव के मुकाबले मैं देखता हूं तो बहुत ही पिछड़ा महसूस करता हूं कि हमारे गांव में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो गेम करता है, कोई टीम नहीं है कि जो बाहर जाकर हमारे गांव का प्रतिनिधि करे, इवन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पर जाकर कोई अच्छा प्रदर्शन करे। तब मुझे बहुत महसूस होता है क्यों ना हमारे गांव से भी बच्चे निकल कर आगे गेम में जाए। 14 तारीख को जीजी यूनिवर्सिटी के अंदर गेम करवाए गए थे। अंडर 8, अंडर 10 और अंडर 12 एज के बच्चे वहां पर खेलने के लिए गए थे। मेरे को भी बुलाया गया। तब छोटे छोटे बच्चे वहां पर गए, पार्टिसिपेट किया और अच्छी पोजीशन प्राप्त की। अभी 22 तारीख को उनकी जो स्टेट लेवल की प्रतियोगिता होने जा रही है सोनीपत के अंदर, जो बच्चे वहां पर जीते थे, तब वहां पर महसूस होता है कि हम किस चीज में पीछे हैं। हमारे गांव के अंदर इतनी अच्छी संस्था है, गुरुकुल है, जहां पर अच्छे प्लेयर तैयार किए जा सकते हैं, तो क्यों ना हम भी इस प्रकार की पहल करें। पढ़ाई की बात करें तो हमारे गांव के बच्चे किसी से कम नहीं है।
हर साल अच्छा रिजल्ट देते हैं और निश्चित तौर पर नौकरियों की बात की जाए उसमें भी हमारे गांव का नाम अच्छा खासा लिया जाता है। तो आज जरूरत है तो खेलों के अंदर, खेलों का और पढ़ाई का विशेष संबंध है। जैसे ही बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर जाता है वहाँ खेलों का बहुत महत्व है। अगर बच्चे खेल में अच्छा करते हैं, उनके सर्टिफिकेट बनते हैं, अच्छे कोचेज बनते हैं, नौकरी करने में उनको सहायता मिलती है। तो जो भी माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि अपने बच्चों को गेम के अंदर आगे लेकर आए ताकि वो अपने गांव का, जिले का, देश का नाम रोशन करे। खेलों से सर्वांगीण विकास होता है, भाईचारा बढ़ता है, शरीर मजबूत होता है, पढ़ने में, लिखने में, कोई भी काम करने में उसको आसानी होती है। अभी सर्दी का समय है तो सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इवन जिसकी बोर्ड की परीक्षा है 10th या 12th की, उनकी डेट शीट भी आने वाली, फरवरी के अंदर उनके स्टार्ट है एग्जाम। तो सभी बच्चे शाम को 11 बजे लग जरूर पढ़ें। जिस प्रकार आप यहाँ डटे हुए हैं 3-4 महीने आपने अच्छे से स्टडी करनी है। इवन आप सुबह उठकर भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, माँ बाप भी ध्यान दें। इनका साल समाप्ति की ओर है, केवल 2 महीने, जनवरी और फरवरी का महीना शेष है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ भी मोटिवेट करें। जैसे अनीता बहन ने बताया था कि आने वाला समय आपकी काबिलियत का है। आपको किसी के पास अपना हक लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का टैलेंट है, पढ़ाई का हो, स्पोर्ट्स का हो, तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज काफ़ी इस पर मोटिवेशनल पर लंबा समय बोल चुके हैं। अगर बोलने की बात तो मैं सुबह लग भी बोल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये एंटरटेनमेंट का समय है, आपके मनोरंजन का समय है। और मैं MS भाई को भी निश्चित तौर पर आश्वस्त करता हूँ कि गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। और जिस प्रकार का सहयोग आप मेरे से भी उम्मीद करेंगे उससे भी बढ़ चढ़ कर हम भाग लेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में खुश होकर 2100 रुपये का दान भी देने का कष्ट करता हूँ। धन्यवाद। और इनको हम सम्मानित करेंगे भाई, हमारी टीम की तरफ से तालियां बजाओ के लिए।